अजहर साहब, जब आप पाकिस्तान से गए थे उस वक्त इमरान रियाज का केस चल रहा था। मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने गया है तो 10 बंदे आसपास आ गए मेरे घर। आगे जी रात को 12 बजे मीटर चेक करने आ गए मेरे घर जी, कैमरे चेक करने आप आ गए। तो उनमें जाता हुआ कुछ कह देता था। तरीका क्या होता है, देखो पैगाम देने का तरीका क्या होता है। आपके वालिद साहब बहुत बहुत मेहनती आदमी है, हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान में, उन्हें मत कहिएगा पाकिस्तान आए। काम यही मिला कि पाकिस्तान नहीं आना बात है। तो आपको जो नोटिस आया था उसको कोई जवाब दिया जी मैंने नोटिस का जवाब दिया। मैंने आज मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं चाह रहा था कि इस मामले को मैं डिस्कस करूँ। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बताएं क्या किया मैंने ऐसा कि यानी ना मेरा कोई कंसर्न ना मेरा कोई लेना देना। बाद में मुझे बुलाया गया हियरिंग के लिए तो मैंने कहा जी मैं जूम पे आ जाता हूँ। मैंने फिर क्वींस काउंसिल किया हुआ, ये बता दूँ मैंने इंग्लैंड में क्वींस काउंसिल किया कि मैं बता सकूँ ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैंने कहा आजा जूम में, मैं जूम में इंतजार करता रह गया। मुझे कहा यही गया कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता इमरान रियाज बाहर नहीं आएगा। मुझे एक्चुअली धमकियां भी इस हवाले से मिली, ये तुम क्या बातें कर रहे हो। मैंने कोई नहीं, मैं तो नहीं रुका आपके सामने। आपके कसूर और भी बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 माह के बाद आज एडवोकेट अजहर सदीक जो हैं वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और इन 9 माह के दौरान इन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। इनकी फ़ैमिली जो है वो इनसे दूर थी और ये दयार गैर में थे और इनके साथ क्या क्या मामलात हुए, क्यों इन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। और अब इनकी एंट्री हुई है पाकिस्तान में तो इन्होंने NA 122 जिसे सबसे मुश्किल हल्का कहा जाता है और इसके साथ NA 121 NA 122 से जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक है मुस्लिम लीग नून के और NA 121 से रोहेल असगर। तो क्या अजहर सदीक जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसके हवाले से फिर इनके पाकिस्तान छोड़ने की क्या वजूहत थी, क्या मामला थे, ये हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। अजहर साहब, जब आप पाकिस्तान से गए थे उस वक्त इमरान रियाज का केस चल रहा था और आप उसमें एज ए वकील पेश हो रहे थे और हम देखते थे आप गरजते थे बरसते थे, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। फिर अचानक हमने ये देखा कि आप पाकिस्तान जो है वो छोड़कर चले गए, क्या वजूहत क्या थी? बहुत शुक्रिया रियाज साहब। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको शाकिर, आप लोग जो कि मेरे भाइयों की तरह से हैं, 2 चीज़ों पे मैं नहीं समझता कंप्रोमाइज़, एक मुल्क पे और दीन के हवाले से। और हम जो देख रहे थे कि इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि जो अपने थे वो अपने ना रहे। अशशी वाला वाक़या हो गया, वो बड़ा तकलीफ से मामला था। आज तक मैं गम नहीं बुला सकता वो वाला, जो मर्ज़ी आप कह दें। साबिर शाकर मेरी वहाँ मुलाकात रही। अच्छा। डॉक्टर मईद पीरज़ादा फ़ोन पे अक्सर रब्ता रहता है मेरा उनके साथ। बहुत से लोगों को देखते हुए फिर इमरान रियाज एक ऐसी आवाज़ थी वो तो भुगत रहा था। आपको याद है पिछले साल भी जब हम कैंट कचहरी से जब मैं उन्हें लेके आया था ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, तो नज़र आ रहा था हालात और वाक़यात क्या हैं। बड़ी तकलीफ़ दे बात थी मेरे लिए। और आप जिस घर में बैठे हैं, आप खुद आए थे 13 अप्रैल 2023 रात को 1:30 बजे के करीब पेट्रोल बमों से हमला, फायरिंग। लोग मजाक समझते रहे कि ये जो मेरे पे हाथ उठा लिया इसका मतलब है ये हालात रुकने वाले नहीं थे। वरना मैंने किसी का मैं तो मुल्क की खातिर लड़ता रहा, मेरी किसी ज़ाती लड़ाई जो मर्जी समझते रहे, भाई मेरे असूलों पे लड़ाई थी। और था क्या कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था अगले दिन हियरिंग, वो सारी पिटीशन बनाकर फाइल की, वो रोकने का था। ये लग रहा है कि बहुत बड़ा एजेंडा था, जो मर्जी आप इसको कह दे। बहरहाल मैं 13 अप्रैल को जो मेरे साथ ये वाक़या हुआ बड़ी तकलीफ दे बात थी। मैं वहाँ कोर्ट भी गया और आपको पता है पेट्रोल बम था बाकायदा, आपने तो खुद देखा, फायरिंग वाली जगह देखी, उस बाकायदा बहुत बड़ी डायरेक्ट फायरिंग की, आज तक नहीं पकड़े गए। और उन पेट्रोल बम आप लोगों की मौजूदगी में जब आपने बना लिया था, फिर फॉरेंसिक हुआ, पेट्रोल बम की भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, एक्सप्लोसिव भी पॉजिटिव आ गया। मैं फिर बेटी का आए थे मेरी बेटी की, जिस दिन इमरान खान साहब के घर यहाँ पर बहुत बड़ा ये चल रहा था फॉरेन वाला, तो बेटी का शादी थी मेरी, अब वलीमा था 28 अप्रैल को। मैं 24 अप्रैल करी 28 अप्रैल की बेटी के मैं मैनचेस्टर गया। लोग ये समझ, आज मैं क्लियर कर दूं बात आपको, मैं मुल्क से भाग के नहीं गया था। मैं बेटी की शादी करी, वलीमा 28 अप्रैल को था और मैंने 9 मई को वापस आना था। तो बेटी का जब आपका वलीमा था तो आपकी पूरी फैमिली को वीज़ा मिला या रोक लिया गया? यार ये वैसे मुझे नहीं समझ में बात आई, मैं तुम्हें सच बताऊँ आपको, सिर्फ मेरा वीज़ा मिला ना, मेरी बीवी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरी बेटी छोड़ी, मेरी स्पेशल चाइल्ड है, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया।
आज बैठ के जब मैं चीज़ें सोचता हूँ ना तो मुझे कुछ समझ आती है चीज़ों की। पहले तो मैं नहीं समझता था। ये मैं गया वहाँ 9 मई को जब ये वाक़या हुआ, मैं पाकिस्तान मेरी आने की टिकट बुक थी, लेकिन जब ये वाक़या हो गया मैं लंदन ही था। हाई कमीशन में गया, एवन फील्ड गया, मैं एहतजाज और मुजाहरे में हिस्सा लिया। फिर इमरान रियाज की खबर आ गई थी रात के पहर पे पाकिस्तानी पे। अब मुझे ये सारा अंदाज़ा हो गया था, ये सारे हालात और वाक़यात क्या, मैं समझ रहा था इस चीज़ को। फिर राब्ता भी रहा। इमरान रियाज को जब डिटेंशन ऑर्डर आए, मैं इस हक़ में नहीं था कि डिटेंशन ऑर्डर अपने तय वापस लेने चाहिए, डिटेंशन ऑर्डर कोर्ट के ज़रिए आना चाहिए। लेकिन मेरे तक यही, मैं उन बातों में नहीं, कंट्रोवर्सीज़ में किसी में पढ़ना चाहता कि जनाब मसला ही कोई नहीं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, सब जानने वाले हैं, हम लिख के दे देंगे, बाहर आ जाएंगे। मुझे तो पता था कि ये काम इतना आसान नहीं है। हमने अपने हाथ से लिख कर दिया और फिर इमरान रियाज आपके सामने है, कहाँ गया डिटेंशन और विड्रॉइंग, और जिस तरह हुआ ये सारा कुछ मैं देख रहा था वहाँ। मैंने उस बड़े सख्ती से इस मामले में मैं देखें, जो मर्जी कहे, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो हालात देख रहा था ना, हालात नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल हालात चल रहे थे, आपको पता है। और मैं फिर 17 मई को वापस आया था, उस वक्त बियाबान हो चुका था। जमान पाक जब आप कई दफ़ा मिले हैं, आधा पौना घंटा लगता था खान साहब से मिलने जाने के लिए। वहाँ फिर मैं गया 13 अप्रैल को याद है, खान साहब ने बुलाया और माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर वो खौफ की फ़िज़ा जो कायम थी ना, उसको मैंने तोड़ा, अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर मैंने कोर्टों में 3 हेयरिंग की थी इमरान रियाज की। आप तो हर चीज़, हर हेयरिंग का गवाह रहे हो। अजहर सिद्दीक पीछे हटा कहीं, बिल्कुल कोर्ट के अंदर गर्जा बरसा, मेरे वकालतनामे पे एतराज़ उठाए गए। मैं बाहर आकर बात की जब मैंने कहा कि हम पंजाब को या लाहौर को बलूचिस्तान नहीं बनने देंगे, वजीरिस्तान नहीं बनने देंगे, कराची नहीं बनने देंगे। तो नज़र तनकीद भी बड़ी हुई थी आपके इस बयान पे। मेरे पे बड़ी तनकीद है। मुझे एक्चुअली धमकियाँ भी इस हवाले से मिली, ये तुम क्या बातें कर रहे हो। मैंने कोई नहीं, मैं तो नहीं रुका आपके सामने। मीटिंग्स भी हुई, मुझे अंदाज़ा हो गया इस बात का। मुझे जब एक दफ़ा मिले, मैं आज आपके सामने मैं बात पहले भी मैंने डिस्क्लोज़ किया है स्पेसिस में, आज मैं फिर बताता हूँ। मुझे कहा यही गया कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता इमरान रियाज बाहर नहीं आएगा। अच्छा, अब प्रोजेक्ट से मुराद क्या थी? इमरान खान वाला मामला जो है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इमरान रियाज बाहर नहीं आएगा। ये आपको पैगाम कहाँ से मिला? ये अब आप समझ लें, इस बात को मिलने आते थे ना, मीटिंगें होती थी ना कई आईजी के दफ्तर में, ठीक है ना। तो आईजी के दफ्तर में ये पैगाम दिया गया कि प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता ये आउट ऑफ इमरान रियाज बाहर नहीं आएंगे। ये ज़रा बात है ना, ये आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये पब्लिकली बात नहीं थी। अच्छा, ये जो बात थी, इस बात के अंदर या इस पैगाम के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे उस वक्त? उनकी फैमिली, उनके वकला? मैं नहीं चाहूँगा लेकिन ये बात है कि मैंने उनकी फैमिली तक ये बात पहुँचा दी थी। अच्छा, ये अमानत थी और मेरा ओपिनियन यही था कि इस मामले को सख्ती से निपटना चाहिए। देखिए, क्योंकि इमरान रियाज का एक नुक्ता नज़र है, इस पर इमरान खान भी और मैं भी, जो रात अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। एक बंदे की अगर जान लिखी हुई है बशरी, तो कौन माई का लालच ले सकता है? कोई ले सकता माई का लाल। ये गलत है मियाँ हमारी। मेरे घर में इतना बड़ा धमाका हुआ पेट्रोल पंपों से, और मैं साहब वो जो पेट्रोल बम थे, वो वीडियो हमने देखी, लोग जो थे उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे जिन्होंने फेंके थे, तो क्या कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले या पाकिस्तानी थे कि नहीं? ये तू ही बंदा था जिसने जब फोरेंसिक वालों से सवाल उठाए थे। बिल्कुल। और फिर शक्लें भी नजर आ रही थी, फायरिंग भी नजर आई, फिर सीसीटीवी फुटेज, ये तो बाई चांस से मैंने कैमरा बड़ा लगवाया हुआ था वो सामने आगे, वरना तो यही होना था कि ये सब ड्रामा है। लेकिन आपके सामने वो नहीं पकड़े गए, क्योंकि मैंने पता क्या, मैंने नॉमिनेट किया था उसमें किसको? शहबाज शरीफ को, राणा सनाउल्लाह को और मोहसिन नकवी को। बिल्कुल ठीक है ना जी। मैंने दरखास्त दी पर्चा दर्ज करने की, मेरा दरखास्त पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ, याद है। फिर मैं सेशन कोर्ट में दरखास्त दे दी। अब ये वो चीज़ें हैं जो मेरा गुनाह कह दें, मेरा कसूर कह दें।
आपके कसूर और भी बड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जो जस्टिस को फिक्स करना, तो ये क्या कहानी है? क्या आपने ही सबसे पहले वो डिस्क्लोज की थी दरखास्तें? और नहीं, मैं देखिए, मैं बताऊं, मैं तो पहले वहाँ इंग्लैंड था, आपको पता आमना मलिक बहनों की तरह से है। और ये जो भी जैसे सरदार तारक मसूद के अगेंस्ट जो इस्तगासा फाइल किया था, उन्होंने खुद फाइल किया था, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे पता लगा, जो आपको पता है, आई एम नोन टू बी हाफ जर्नलिस्ट, कि मैं अपना तो वो आपको याद होगा कि ना बाकायदा ग्रुपों में शेयर होती थी, तो ग्रुप में शेयर हुई और 1.5 घंटे बाद मैंने एज इट इज़ मेरी टीम ने पढ़ के ट्वीट कर दी। कोई ना ऐड किया ना माइनस किया, इसमें ऐसी क्या बात है? तो आपको जो नोटिस आया था उसको कोई जवाब दिया आपने? जी, मैंने नोटिस का जवाब दिया। मैंने आज मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं चाह रहा था कि इस मामले को मैं डिस्कस करूँ। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बताएं क्या किया मैंने ऐसा कि, यानी ना मेरा कोई कंसर्न, ना मेरा कोई लेना देना। बाद में मुझे बुलाया गया हियरिंग के लिए, तो मैंने कहा जी मैं जूम पे आ जाता हूँ। मैंने फिर क्वींस काउंसिल किया वहाँ, ये बता दूँ, मैंने इंग्लैंड में क्वींस काउंसिल किया कि मैं बता सकूँ ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैंने कहा आजा जूम पे, मैं जूम पे इंतजार करता रह गया, जूम पे नहीं लिया। बाहर चढ़े, उस बात को छोड़ें, असल बात की तरफ आएँ। असल बात आप पाकिस्तान से 9 माह जो हैं वो बाहर रहे हैं, ये वक्त कैसा गुजरा? पूछना आपने कि हुआ क्या आपके साथ, क्या हुआ? अच्छा, ये अच्छी बात कही आपने। मैंने जब ये मामला काम खींचा, आप 26 मई को दुबई मैंने जाना था, ये जो कि फराज शहजादी का भी वकील हूँ मैं। अच्छा। तो वो को डाटा को डॉक्यूमेंट्स जो है ना वहाँ पर देखने थे। अब मैं तो, अब ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटा बैग मैंने पकड़ा जिसमें मैंने 3 दिन के सूट निकाले कि मैं जाऊँगा दुबई से वापस आ जाऊँगा। दुबई में चला गया। दुबई भी वहाँ बहुत से दोस्त जो भी थे, फिर जिस तरह भी है पैगाम यही मिला कि पाकिस्तान नहीं आना। अच्छा। मेरी ये घर के पैगाम किस सतह तक था? क्या हम ऐसे पैगाम को क्या समझे कि पॉलिटिकली था, ये पुलिस की तरफ से था? सियासतदानों की तरफ से तो ना आपको पता है, इस तरह की धमकियां दे देते हैं पुलिस वाले। उनके साथ तो आपका मैच चलता है। देखिए होता क्या है, मेरा बेटा नमाज पढ़ने गया है तो 10 बंदे आसपास आ गए मेरे घर, आगे जी रात को 12 बजे मीटर चेक करने आ गए मेरे घर जी, कैमरे चेक करने आप आ गए। तो उनमें जाता हुआ कुछ कह देता था। तरीका क्या होता है, देखो पैगाम देने का तरीका क्या होता है। आपके वालिद साहब बहुत मेहनती आदमी हैं, हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान में, उन्हें मत कहिएगा पाकिस्तान आए। अब उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, तो ये क्या है? फिर ट्रेस करना, इन बातों को देखना। ख्याल था कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा, और कुछ चीज़ों का आपको भी पता है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि 17 मई से 26 मई तक मैंने कितने बड़े बड़े काम किए। खान साहब ने मुझे बात हुई, बिल्कुल मैंने मोहसिन नकवी को चैलेंज किया, मैंने इंटरम सेटअप को चैलेंज किया, मैंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPA को चैलेंज किया, मैं जो नकाब पहन के लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, हथकड़ियाँ लगा रहे थे, उसको मैंने चैलेंज किया। इमरान रियाज के केस में मैंने ले गया, इंटरम सेटअप को सारे को मैं लेकर आया कि आप 90 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकते। ये मेरे वो गुनाह यार। अजहर सबीर बने हुए थे आप। हाँ, ये नाम तुमने ही दिया था, मुझे याद है कि उन दिनों बैठ कर जो है ना, फिर मेरे पास चूँकि दुबई ज़्यादा देर मैं ठहर नहीं सकता था और दुबई सेफ नहीं था, मेरा बाई चांस वीज़ा लगा हुआ था, हर्षद शरीफ वाला मामला, बेटी, फिर मैं इंग्लिस्तान चला गया। इंग्लिस्तान लेकिन वैसे तो बड़ा मुश्किल है, मेरी वकालत आपको पता है, जो रोज़ाना काम करने वाला है आप उसको उठा कर देखें आप, और सारी चीज़ों को उठा कर, इतना आसान काम थोड़ा है अपने मुल्क से, बच्चों से दूर रहना। वकालत लोग समझ रहे हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ ने तो ओवरवेलमिंग इतना प्यार किया यार, इतना प्यार किया, मैं उनका एहसानमंद हूँ। वो इतना प्यार करते हैं। देखो 2 वजह हैं, एक तो आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट और बाकी चीज़ों को सामने रखते हो, लोग तो पूरी दुनिया में पुराने हैं, मेरे देखने वाले हैं। फिर इमरान खान के साथ जुड़ के जो मैंने काम किया, वो सारे मामले को लोगों ने बड़ी पजीराई दी। मैं आपको कहूँ कि नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। और फिर आपको याद तो है ना, आपको तो वो भी याद है मेरे गुनाहों में, वो जो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जब मैंने लिया, आप सदर को जो हटाने के हवाले से बात हुई थी, आपको वो भी याद है। अगर आप उन सब चीज़ों को उठाकर ज़रा सामने रखें तो आपको बहुत सी चीज़ें वजाहत से याद आएंगी, लेकिन हमने उसको भी फेस किया। अजहर भाई, अब आप पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और NA 122 जिसे लाहौर का मुश्किल तरीन हल्का कहा जाता है, और मद्दे मुकाबिल ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा कैंडिडेट, तो सियासत में आने का फ़ैसला कैसे किया? क्या किसी की तरफ से कहा गया कि आप
कागज़ जमा करवाएं, या आप ख़ुद जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा कि जबर के मौसम में जो है वो ये जिहाद होता है कि आप उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़े हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें, और आप कानून की बात करें, आप आज़ादी इज़हार राय की बात करें, आप इंसानी हकूक़ की बात करें। देखिए, जबर के मौसम में तो मेरे जैसा आदमी बैठ नहीं सकता। बेसिकली मैं लेफ़्ट हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत प्यार, यानी मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल रिकॉर्ड सारा देखा है। अच्छा। उस दौर में भी साइफ़र आया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हेनरी किसिंजर के लफ्ज़ याद है, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज, विल विल हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, एटॉमिक आर्ट्स, और उसके बाद जो कुछ हुआ रिकॉर्ड में, मैं ये सारा कुछ जानता हूँ इन चीज़ों को। मैंने इस सारे मामले को अगर उठाकर देखें तो इन हालात में फ़ैसला, एक तो इमरान खान साहब ने ख़ुद मुझे पार्टी ज्वाइन करने का कहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं इस वक्त लड़ाई कुछ और लड़ रहा हूँ और मैं मुनासिब वक्त नहीं था उस वक्त। कई दफ़ा बात हुई इस हवाले से, फिर मुझे पैगाम दिया गया। अब ये सोर्स मत पूछिएगा, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द सोर्स, और वो सोर्स बहुत करीबी है, ये मैं बता दूँ आपको, कि कागजात जमा कराएं और वो सोर्स अगर हम पूछ लें, चलें हम नाम नहीं पूछते, तो वो क्या सोर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या फिर आपका कोई खैर ख्वाह या दोस्त? छोड़ें आप इस बात को। अच्छा, यानी मैं खान साहब के करीबी लोगों के हवाले से बात है। चलें ठीक। और देखिए, मैं एक मैं बुनियादी तौर पर ये बात समझिएगा, अगर आप समझें इन चीज़ों को, वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता है मैंने 21 अक्टूबर का चैलेंज किया था नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आएगा, डील के बगैर नहीं आएगा, याद है आपको? और मैंने बकायदा, और फिर मैंने माजत भी की थी और मैंने बताया था कि सिस्टम क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन साथ मैंने एक और बात कही थी कि मैं पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा। कब आऊँगा? इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन लड़ रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं मैंने, और देखेंगे दोस्त साहब आप क्या फ़ैसला करते हैं। बेसिकली जो है वो फ़ैसला अगर मुझे कहा जाएगा पार्टी की तरफ से तो फिर मैं कंटेस्ट करूंगा, वरना मैं इलेक्शन लड़के क्या करना है। मैं तो आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट और सिस्टम के ख़िलाफ़ चलने वाला आदमी हूँ। मैं आकर अगर मैं असेंबली में भी आऊँगा खामोश तो मैं बैठ नहीं सकता। तो हमने एक जदोजहद करनी है, और जदोजहद इस साइयद जबर के मौसम में वो हम। जी बिल्कुल, अज़हर सदीक़ का ये कहना है कि जबर के मौसम में जदोजहद जारी रहेगी और पब्लिक इंटरेस्ट के काम उसी ज़ोर व शोर के साथ करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और इलेक्शन के हवाले से इनका ये कहना है कि इन्हें अगर आला क़यादत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कहा गया तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो ये मैदान में नहीं आएंगे। मज़ीद इनके साथ गाहे बगाहे हम इंटरव्यू करते रहेंगे। आप ये आ चुके हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की अब स्पीड शुरू होने वाली है। आप देखेंगे कि कल से आपको अज़हर सदीक़ जो हैं वो लाहौर की अदालतों में नज़र आएंगे। तो हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।